हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। खास बातचीत में हम जानेंगे कि शिक्षा विभाग उनको मिला है, तो कैसे इसको आगे ले जाएँगे? स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन को बधाई देता हूँ। लोहड़ी हम सबका बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। समस्त प्रदेशवासियों के इस त्योहार के अवसर पे बहुत-बहुत बधाई। जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो। और शिक्षा का कितना योगदान होता है अपने समाज की प्रगति में हम सभी सभी इन बातों को जानते हैं। और जो ज़िम्मेदारी मेरे को दी गई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन को, समस्त हिमाचल प्रदेश की, कि जो विश्वास व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने मुझ पर, मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरी निष्ठा से ये विभाग आगे बढ़े और गुणवत्ता शिक्षा हिमाचल प्रदेश में आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और दूसरा प्रश्न आपने हॉर्टिकल्चर से संबंधित कहा है, ये निश्चित रूप से मेरा क्षेत्र समस्त जिला शिमला बागवानी बाहुल्य क्षेत्र है। और वर्तमान में ये जो ज़िम्मेदारी दी गई है, हमारे बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी को दी गई है और वो हमारे साथ लगते क्षेत्र से बिल्कुल संबंध रखते हैं। अगर मैं समझता हूँ प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जो भी मैं समझता हूँ इसमें सहयोग होगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नेगी जी की अगुवाई में, नेतृत्व में ये विभाग नई ऊंचाइयां छुएगा। स्कूल अवश्य है, और विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरियाज है, स्टाफ का वहाँ बहुत अभाव है। जो आपके शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर ओवर स्टाफ है, वहाँ अधिक स्टाफ है। तो एक तरह से जो एक असंतुलन बना हुआ इसमें, मैं समझता हूँ इसमें एक तरह का संतुलन लाना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक आपने बिल्डिंग्स की बात की, हमको बिल्डिंग्स उसके अनुसार बनानी पड़ेगी जो वहाँ की हमारी, मैं समझता हूँ एक जो एवरेज स्ट्रेंथ है आपकी स्कूल की। कई बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है, बच्चे उसमें नाम मात्र है। अगर अगर शिक्षा बच्चों को अच्छी मिलेगी तो आने वाला, मैं समझता हूँ हमारी जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो मैं समझता हूँ प्रगति के पथ में अच्छी रूप से आगे चल सकती है। कहीं न कहीं कुछ बच्चे बीएड पास कर चुके हैं, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। टेस्ट भी क्लियर हो गए हैं उनको, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? ये आपने ये भी बहुत उत्तम आपने प्रश्न किया। बहुत से ऐसे मैटर्स, अभी तो मात्र मैं समझ दूसरा दिन है मुझे इस कार्यभार को संभालने के बाद। इससे पहले मैं जब विधायक था तो पब्लिक एस्टीमेट कमेटी का मेंबर था, सदस्य था, तो उसमें सारी बातें, लगभग 4,000 से ऊपर आपके जेबीटी के पद खाली थे। कहीं कोई लिटिगेशन का मैटर है, किसने रिट कर दी, किसमें कोई अड़चन है, तो ये सारी बातें स्ट्रीमलाइन करनी बहुत आवश्यक है। हम स्कूल खोल दें, जैसे पिछली सरकार ने खोले स्कूल। आपने अगर स्कूल खोलने के समय रहते, भाई चुनाव से संबंध क्या होता है स्कूल खोलने का, या अन्य जो आपके सरकारी संस्थान होते हैं। अगर हमारी सरकार अभी आपकी 23 में बनी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शुरू के जो 2-3 वर्ष होंगे इसमें हम अधिक से अधिक काम करें। जैसे टेक्निकल विभाग भी आपके पास है, लेकिन यहाँ पे रोज़गार के इतने अवसर नहीं हैं। अगर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल को छोड़ दिया जाए, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? आईटीआई भी एक मुद्दा जो है यहाँ पे बना रहता है। ना, जहाँ तक आपने कोविड काल के दौरान की बात रही, उसका मैं समझता हूँ उस वक्त तो माध्यम ही एक था आपके पास। अगर वो भी बंद कर देते तो आपके 2 वर्ष शून्य हो गए थे। लेकिन उसके साथ ही साथ आपने बात ठीक कही, उसका ये क्षति भी हुई, फॉल आउट भी आया है। एक तरह से अभी एडिक्शन हो चुकी इन बातों को लेके, लेकिन समय के साथ मेरे को लगता है जैसे अब स्कूल्स हमारे प्रॉपर्ली फंक्शन करने शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ अगर योगदान कंट्रीब्यूशन होगी वो पेरेंट्स की होगी, अभिभावक की होगी, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। और उसमें वो भी इन बातों से बच्चों को विराम लगाए, क्योंकि अब वहाँ जब हम अपना याद करते हैं, हमारे समय में तो मैं समझता हूँ लैंडलाइन फ़ोन होना भी बड़ी बात होती थी। अब तो हर व्यक्ति की जेब में फ़ोन होते हैं और उसका सदुपयोग हो, ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, उसके लिए प्रयास होगा। यही ना हो कि मात्र हम अपनी लिटरेसी रेट बढ़ाते रहे, साथ-साथ जॉब बेस्ड एजुकेशन की बात की आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो मेरा चिंता का विषय है, हमारे प्रदेश में प्रगति हुई, और प्रगति के साथ मैं समझता हूँ जहाँ और मामलों को लेके हमें कई बातों को लेके मान है अपने प्रदेश में, लेकिन ये नशा मैं समझता हूँ एक हमारी जो आने वाली पीढ़ी को खोखला करा, विशेषकर जो ये चिट्टा-चुट्टा हमारे क्षेत्र में आ चुका है, जो हम पंजाब वगैरह में के बारे में बातें सुनते थे, अब हमारे घर द्वार पे पहुँच चुकी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरह की समाज में ही में एक, चलो शिक्षा तो एक विभाग है ना जी? ये तो पूरी सोसाइटी के लिए, जब तक हम सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारा हर विभाग इसमें इन्वॉल्व किसी न किसी रूप में नहीं होगा, इसका
समाधान तभी निकल पाएगा। और जहाँ तक तो शिक्षा विभाग की बात है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको, मैं समझता हूँ, अपनी युवा पीढ़ी को इससे किस तरह से दूर रखा जाए, क्या-क्या कदम इन सब बातों को लिए जा सके, इसके बारे में अलग से मीटिंग भी लूँगा और इसका भी मैं समझता हूँ ज़रूर हमारी प्राथमिकता रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग इनको दिया गया है, उसका जिस तरह से जो भी कार्य होगा अच्छे तरीके से करेंगे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।